एचआरटीसी बसों में नकद भुगतान के साथ कैशलेस भुगतान की सुविधा भी जल्द शुरू की जा रही है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एचआरटीसी प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर और एसबीआई के चंडीगढ़ जोन की मुख्य महाप्रबंधक विनोद जायसवाल के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि एचआरटीसी बसों में नकद भुगतान के साथ जल्द ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई अथवा एनसीएमसी कार्ड के माध्यम से भी टिकट के लिए भुगतान की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में यह सुविधा शिमला लोकल डिपो में शुरू की जाएगी। इसके उपरांत इसे प्रदेश के सभी स्थानों पर लागू कर दिया जाएगा। सर, आज ये एक एमओयू साइन किया गया, एक प्रोसेस और आगे बढ़ गया है, क्या ये प्रक्रिया है और कब तक ये किस तरीके से पूरे होने वाली है? जी, आज एचआरटीसी और एसबीआई के बीच में एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू के माध्यम से हम अपनी जो कैशलेस की प्रक्रिया, साथ में हमारी जो वेबसाइट में भी जो भी हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, इस सब चीज़ों के लिए हम एसबीआई विल बी द कॉमन पेमेंट गेटवे। 3 या 4 चीज़ें हैं इस पूरे अग्रीमेंट के। सबसे पहली बात, कल से क्योंकि हमको एसबीआई और हमारी पार्टनरशिप हुई है, अब बसेस में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान कर पाएंगे। उसमें एसबीआई ने हमारा बहुत योगदान दिया है, हम उनके आभारी हैं। दूसरी बात, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, वो उस पर भी अब हमने एसबीआई के माध्यम से हम एनसीएमसी कार्ड्स को इशू करेंगे, जो एक तरह से न केवल इधर बट जहाँ पर भी पूरे देश भर में जहाँ पर भी एनसीएमसी कार्ड्स होंगे वहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। उन पर भी आप वहाँ पर हमारा एचआरटीसी का कार्ड भी एसबीआई की पार्टनरशिप के साथ वो वहाँ पर भी लागू हो पाएंगे। इस पूरे जो हमने अभी तक जो किया है, इसमें मैं डेफिनेटली एसबीआई प्रबंधन का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। और हम रियली चाहते हैं कि इस पार्टनरशिप की जो आज नींव हमने आज रखी है, इसको हम और आगे ले सकें और इसको और डेवलप कर पाएँ, सो दैट हमारे कस्टमर्स को अन्य सुविधाएँ जो मॉडर्न, जो हर जगह एक विकसित प्रदेश में जो मिल रही हैं, उसमें ये एक और कदम है उस डायरेक्शन में। मैं आगे करूँगा आपकी सीजीएम साहब जो पूरे नॉर्थ इंडिया के इंचार्ज हैं एसबीआई के, वो भी अपना थोड़ा बता पाएंगे आपको इसमें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से। जैसा कि श्री रोहन ठाकुर जी ने भी बताया कि आज भारतीय स्टेट बैंक और एचआरटीसी के मध्य एक एमओयू साइन हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है डिजिटाइजेशन की तरफ, ई टिकटिंग की तरफ। और हम सभी जानते हैं कि एचआरटीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकी जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उनसे आगे है, और उन्होंने इस दिशा में काफ़ी पहले ये कदम लिया है। स्टेट बैंक डिजिटाइजेशन के लिए और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं पूरे भारत में, उनके लिए कमिटेड है, और मोबिलिटी भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो इसमें एचआरटीसी और भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ सर्कल हम लोग साथ आए हैं, और इसमें हमने 4500 मशीनें दी हैं, जिससे कि बस में से ई टिकटिंग की जा सकेगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सबका इस्तेमाल हो सकेगा। और साथ ही साथ साइट टू साइट इंटीग्रेशन भी हुआ है, ई पे हुआ है, जिसमें कि जो पेमेंट गेटवे भारतीय स्टेट बैंक ने प्रदान किया है, जिससे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी टिकटिंग की जा सकती है। साथ ही साथ ये जो सब मशीन्स हैं और जो भी हमारा करार हुआ है, एमओयू हुआ है, इसमें आगे चल के एनसीएमसी कार्ड भी इस्तेमाल होंगे। एनसीएमसी कार्ड एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जो कि इंटरऑपरेबल रहता है। वो शुरुआत में तो जो एचआरटीसी की बसेस है, सभी बसेस में यूज़ हो सकता है, पर जो हमारे देश का विजन है वो यही है कि एनसीएमसी कार्ड्स किसी भी मोबिलिटी के जो साधन है हर एक में इस्तेमाल किया सके। तो ये जैसा कि रोहन जी ने बताया, ये एक शुरुआत है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आज बहुत शुभ दिन है और हम चाहेंगे कि एचआरटीसी और भारतीय स्टेट बैंक दोनों मिलके हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काम करें। हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय स्टेट बैंक की 342 शाखाएं हैं, जो सभी हमारे ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री रोहन ठाकुर जी का भी, कि उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक को ये अवसर प्रदान किया और हमारी जो काबिलियत है उसमें कॉन्फिडेंस रखा। मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि एक पीएसयू होते हुए भी जो भारतीय स्टेट बैंक का हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है बहुत ही उन्नत प्लेटफॉर्म है,
और ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जो कोई दूसरे बैंक प्रदान कर सकते हैं और हम उसको प्रदान नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। सर हिमाचल प्रदेश के इंटीरियर एरिया में कहीं डेटा या सिग्नल का इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी है। बाकी चीज़ें और लॉन्ग रूट में ही होगी या शॉर्ट रूट में, लोकल रूट्स में भी हम इसे अप्लाई करेंगे? नहीं, हमारा जो विजन है, विजन तो ये है कि सारे बसेस में लगेगा। अभी हम ये भी जानते हैं कि एक वक्त पे, अगर आप मुझसे पूछेंगे एक वक्त पे होगा तो वो तो संभव नहीं है। सबसे पहले हमारा ये है कि जो शहरी, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उसमें पहले अर्बन डिपोज में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उससे लर्निंग्स होंगी, उस लर्निंग के आधार पे फिर हम चेंजेस करेंगे। जो ये प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंट, लर्न, चेंज, इम्प्लीमेंट, ये जो पूरी साइकिल है इसको हम निरंतर, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इसको हम जारी रखेंगे। कब तक का लक्ष्य रखा गया है? हमारे लिए अगले 3 महीने बहुत अहमियत रखते हैं और हमारा ये टारगेट है कि अगले 3 महीने में हम इसको अधिकतम जगहों में कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।